Hello, my dear students. How are you? I am sure you must be in very high spirits. I welcome you all to Sani Physics classes. I am Professor H.R. Sani. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक है एरर एनालिसिस, और इसका ये है वीडियो नंबर 1 एरर एनालिसिस का, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ये वीडियो नंबर 17 है, लेक्चर नंबर 17 है। तो लेट अस स्टार्ट विद एरर एनालिसिस। और एरर एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन, तो आपने क्या जवाब देना है? सुनो ध्यान से। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू और द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मान लो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट करके आप किसी क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं, और उस क्वांटिटी की आपको ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू आपको पहले ही पता है। तो अगर जो आपने मेजर्ड वैल्यू निकाली दैट इज वेरी क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू और दी एक्सेप्टेड वैल्यू, तो हम कहेंगे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और जितना ज़्यादा फर्क होगा दोनों वैल्यूज़ में, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जितना ज़्यादा फर्क होगा, उतना ही हम कहेंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें आपकी नहीं है, आपने ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाला। सो व्हाट इज एक्यूरेसी? डिग्री ऑफ क्लोजनेस of the measured value to the true value. Closer the measured value to the true value or the accepted value, more accurate is the result, or the accuracy of performing that experiment is more. लेकिन जो precision है, that is a measure of the closeness of different measurements of the same physical quantity carried under the similar conditions. मान लो मैंने इस पेन की लेंथ निकालनी है, तो मैं एक स्केल लेता हूँ, इसकी लेंथ मापता हूँ, और उसमें मैंने 4-5 बार लेंथ मापी, यानी कि इसकी 4-5 डिफरेंट मेजरमेंट्स ली लेंथ की, और जितनी उनमें क्लोजनेस ज़्यादा होगी उतना ही मेरे मापने का प्रिसीजन ज़्यादा है। और जो प्रिसीजन है दैट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा जी? मैंने आपको बताया था, द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी मेड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, मोर इज द प्रिसीजन इन कैरिंग आउट द गिवन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि जो एक आम स्केल होती है जो कि आपने यूज़ करी होगी ज्योमेट्री में, उसमें सेंटीमीटर के निशान होते हैं, और हर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर आगे पार्ट्स किए होते हैं। तो इसका मतलब कि जो छोटा पार्ट है वो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम कहेंगे द लीस्ट काउंट ऑफ ए कॉमन स्केल इज 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे कम लेंथ हम एक्यूरेटली नहीं माप सकते विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कांस्टेंट, जो कि आप एक्सपेरिमेंट्स में करोगे, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। और एक होता है स्क्रू गॉज, उसका होता है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लेंथ हम मापेंगे विद वर्नियर कैलिपर उसकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी उससे जो लेंथ हम मापेंगे विद ए स्केल, मीटर स्केल, और जो हम स्क्रू गॉज से मापेंगे उसकी प्रिसीजन जो है वो जो हमने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट की उससे भी ज़्यादा होगी। तो प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि हमने जो डिफरेंट रीडिंग ली वो आपस में कितनी एग्री करती हैं, कितनी क्लोज हैं एक दूसरे के। जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी उतनी ही प्रिसीजन ज़्यादा होगी।
और वे किस पे डिपेंड करती है? अगर आपसे कोई पूछे कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द प्रिसीजन डिपेंड्स, आपने कहना है डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मोर इज द प्रिसीजन। सो ये तो हो गया पे डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब बेटा जी हम एरर की बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एरर। देखो एरर समझने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा विद द फेमस सेइंग दैट टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन। आदमी गलती का पुतला है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कोई आदमी जितना मर्जी अपने आप को परफेक्ट करे, कोई स्टूडेंट कहे मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसमें हमेशा वो गलती कर सकता है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ एन एरर विच कैन बी ड्यू टू मैनी रीजंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप मेजरमेंट लेते हैं उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी होती है। तो क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट व्हाट इज एरर। क्वालिटेटिवली error may be defined as the uncertainty in a measurement, क्योंकि जो वैल्यू आएगी हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि यही उस चीज़ की जो हमने मापी है वो उसकी ट्रू वैल्यू ही है। फर्क हो सकता है बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। सो दिस अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर, बट देयर इज एन आई ओपनर फॉर यू। प्लीज रिमेंबर, एरर इज नॉट ए मिस्टेक। मिस्टेक और एरर में क्या फर्क है? मिस्टेक मीन्स कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो मेजर्ड वैल्यू निकाली किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो गलत निकाल दी। आपने एक्सपेरिमेंट गलत तरीके से परफॉर्म किया, आपने प्रोसीजर ही ठीक नहीं किया, तो आपका रिजल्ट आया बिल्कुल गलत आ गया। सो दैट इज कॉल्ड ए मिस्टेक। और एरर क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द, you can say the measured value to the true value. Error हम तब कहते हैं when the measured value is not as close to the true value as it should be. I repeat, error means the measured value is not as close to the true value as it should be. So that is the difference between error and mistake. तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि what is the difference between error and mistake, तो आपने ये कहना है कि error और mistake में ये फ़र्क है कि error गलती है, वो हम एक्सपेरिमेंट ही गलत करते हैं, और जो मिस्टेक है और जो एरर है उसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट आया दैट इज नॉट एज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू एज इट शुड बी। फिर एक होता है टॉलरेंस और मार्जिन ऑफ एरर। टॉलरेंस और मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर। अगर आपसे को पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस और मार्जिन ऑफ एरर, तो आपने क्या जवाब देना है? आपने कहना है द मैक्सिमम डिफरेंस विच इज अलाउड between the measured value and the true value of a physical quantity, that is called tolerance or margin of error। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान जितना मर्जी परफेक्ट अपने आप को माने, जब वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो उसमें कई तरीके होते हैं, कई तरीके से एरर आ सकती है, जिसमें जरूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने वाले के कारण ही, और भी कारण हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी गलती हो सकती है, और भी बड़े सोर्सेज ऑफ एरर्स हैं। लेकिन जो मार्जिन है, जो हमें अलाउड है कि चलो इतनी गलती आ गई तो हम आपका रिजल्ट ठीक मान लेंगे, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस और मार्जिन ऑफ एरर। और याद रखो, आम तौर पे जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो हमें टॉलरेंस या मार्जिन ऑफ एरर अलाउड होता है दैट इज अबाउट +-5%। +-5% का मतलब कि अगर आप वैल्यू जो निकालें मेजर करके वो ट्रू वैल्यू से 5% कम हो या 5% ज़्यादा हो, तो हम आपके एक्सपेरिमेंट को ठीक मान लेंगे कि आपने ठीक एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन अगर जो एरर है वो +-5% से ज़्यादा है, यानी कि जो आपने रिजल्ट निकाला मेजर करके, फाइनल रिजल्ट निकाला मेजरमेंट करके, वो ट्रू वैल्यू से 5% से ज़्यादा कम है या 5% से ज़्यादा उससे ज़्यादा वैल्यू है ट्रू वैल्यू से, तो उसको हम ठीक एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। और ये जो टॉलरेंस या मार्जिन ऑफ एरर है, जनरली
ये डिपेंड करता है कि आप जो मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो कैसा है, और इसकी जो वैल्यू है मार्जिन और टॉलरेंस की ऑफ एरर की, ये जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वही लिख देते हैं कि इसमें इतनी टॉलरेंस है या इतना मार्जिन ऑफ एरर है, वो साथ में लिखा होता उन्होंने कि इतनी गलती हो जाए तो हम समझेंगे कि आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है, बिकॉज दिस मच एरर इज पॉसिबल ड्यू टू दिस इंस्ट्रूमेंट। सो इसलिए ये जो वैल्यू है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट्स। और एक चीज़ और याद रखना कि आम तौर पे ये जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उसके आधे के बराबर हो सकती है, जो मार्जिन है या टॉलरेंस है, लीस्ट काउंट का हाफ ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, measuring instrument. So remember, what is this? Equal to margin or tolerance of error, that is half of the least count of the measuring instrument. अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने किसी चीज़ की लेंथ निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल, जिसका लीस्ट काउंट अभी मैंने आपको बताया होता है 0.1 सेंटीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट है। तो इसका हाफ कितना हो गया? 0.1 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 0.05 सेंटीमीटर। इसका मतलब इतना मार्जिन आपको अलाउड है। तो सपोज करो आप किस चीज़ की लेंथ निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल और आप देखते हैं कि इट इज 3.6 सेंटीमीटर, ये उसकी ट्रू वैल्यू है। लेकिन जब मापते हैं आप, तो अगर आप वैल्यू निकालते हैं 3.6 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, तो आपकी जो मेजरमेंट है दैट विल बी, you can say, regarded as a correct measurement. That means if your result is between 3.6 minus 0.05 centimeter to 3.6 plus 0.05 centimeter, then your measurement will be regarded as a correct measurement, or you can say it should lie between 3 point, इसमें से 0.05 कम करेंगे तो 3.55 सेंटीमीटर टू इसमें 0.05 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.65 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू उसकी चीज़ की थी, लेंथ की थी 3.6 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आपकी वैल्यू जो आपने मेजर करके निकाली दैट लाइज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, तो हम करेक्ट मानेंगे। दैट मीन्स दिस इज द रेंज ऑफ वेरिएशन विच इज अलाउड टू यू under the given conditions. So that is what do we mean by the margin of measure error, or you can say the tolerance of error. उसमें क्या आपको margin allowed है। अब हम आते हैं on the quantitative definition of error. Error is defined as, or error is measured by the difference between the true value and the measured value of a physical quantity. It is also called absolute error. That means absolute error equal to absolute error equal to true value minus measured value of the given physical quantity. Measured value किसकी? Of the given physical quantity जो कि आपने मापी है एक्सपेरिमेंट करके। सो दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय द एब्सोल्यूट एरर। एंड रिमेंबर, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है, और अगर वैल्यू बराबर आ जाए तो जीरो भी हो सकती है। तो अगर ट्रू वैल्यू जो है मेजर्ड से ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगी, अगर ये कम है, ये ज्यादा आ गई तो नेगेटिव आ जाएगी, अगर दोनों बराबर आ गई तो जीरो हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय एब्सोल्यूट एरर। और ये बेटा ये जो ट्रू वैल्यू है ना, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेड वैल्यू भी कहते हैं। एक्सेप्टेड वैल्यू के सबने मान ली कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, और कई बार आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले पता होता है कि जिस चीज़ की मैंने वैल्यू निकालनी है एक्सपेरिमेंट करके उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, और कई बार आपको पता नहीं होता। अगर आपको पता है, जैसे हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो g की वैल्यू है वी टेक इट एज इक्वल टू, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी टेक इट एज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। तो मान लो वो आ गई आपकी 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एब्सोल्यूट एरर आ गई ट्रू वैल्यू दैट इज 9.8 माइनस मेजर्ड वैल्यू दैट इज 9.78। सो ये आ गया 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही पता था कि जी की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, एक्सेप्टेड वैल्यू है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन कई बार जिस चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी है एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसकी ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं कि वी टेक ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देन वी फाइंड द मीन ऑफ दोज मेजरमेंट्स। जो ऑब्जर्वेशन हमारी आई डिफरेंट, उनमें जो मेजरमेंट सामने ली उनका मीन निकाल लो। दैट मीन वैल्यू इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू और द एक्सेप्टेड वैल्यू। तो उस केस में हम ये ट्रू वैल्यू की जगह ले लेंगे उसकी मीन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यूज निकालता हूं ए नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार रिपीट करता हूं एक्सपेरिमेंट करके, और वैल्यूज आती हैं x1, x2, x3 सो ऑन अप टू xn। कितनी ऑब्जर्वेशन ली मैंने? n ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन में वैल्यू x1 आई, x2 आई, x3 आई, और ये नहीं कि जो डिफरेंट आएंगी, मैनी ऑफ देम में बी इक्वल आल्सो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, हमने नाम रख लिया इतना। तो मीन जो आ गया इनका उसको मैं x बार लिखूंगा, तो x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। एवरेज या मीन जो निकालते हैं आपको पता है, सबको ऐड करके जितना इनका नंबर है n है तो डिवाइडेड बाई n, तो ये मीन वैल्यू आ गई। इसको मैं अब ट्रू वैल्यू मान लूंगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/n समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi। यहाँ पे xi लिख दिया। आपको पता है कि ये लिखने का तरीका है, इसका मतलब पहले मैं i इक्वल 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे आ गया x1, फिर लिखूंगा प्लस साइन, समेशन का मतलब होता है कि ऐड करना हमने, फिर n इक्वल टू i इक्वल 2 पुट कर दूंगा तो x2 आ जाएगा, फिर 3 पुट करूंगा x3, फिर आखिर में n पुट करूंगा xn एंड दिस डिवाइडेड बाई n, वो मैंने पहले लिख लिया। सो दैट इज द ट्रू वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो आएगी एब्सोल्यूट एरर दैट विल बी x बार माइनस द मेजर्ड वैल्यू। अब देखिए हर रीडिंग में मैं आप हर मेजरमेंट में जहां रीडिंग में मान लो आती हैं एरर्स, इस पहली रीडिंग में मान लो डेल्टा x1 है, डेल्टा x1, दूसरी रीडिंग में है डेल्टा x2, तीसरी में है डेल्टा x3 और सो ऑन, और nth रीडिंग में जो एरर आई दैट इज डेल्टा xn। तो अब मैं इनकी वैल्यूज लिखूंगा, डेल्टा x1 की, डेल्टा x2 की, डेल्टा x3 की एंड सो ऑन। सो बेटा जी डेल्टा x1 आ गया ट्रू वैल्यू, वो मैंने लेनी है मीन वैल्यू x, ये पहली रीडिंग में जो एरर है एब्सोल्यूट एरर माइनस x1। सो मैंने आपको क्या बताया कि एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, जो कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू मैंने ली है, मीन वैल्यू, एंड द मेजर्ड वैल्यू, और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की मेजर वैल्यू x1। इस तरह डेल्टा x2 आ जाएगा x बार, ये तो सबके लिए सेम आएगा, माइनस x2। डेल्टा x3 आ जाएगा x बार माइनस x3 एंड सो ऑन डेल्टा xn इक्वल टू x बार minus xn. So these are the absolute errors in the different measurements of the given physical quantity. Then mean absolute error, mean absolute error, mean absolute error, mean absolute error. इसका नाम मैं रख देता हूं डेल्टा x बार। दिस इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा xn and this whole divided by n. So that is the mean absolute error. So इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I can write this as equal to 1 by n summation delta xi where I varies from 1 to n. So that is how we can find the mean absolute error. So ये बेटा जी होगी absolute error. अब एक टर्म होती है relative error. Relative error is the ratio of the mean absolute error to the true value.
relative error, relative error equal to mean absolute error divided by the true value of the given physical quantity, true value. और मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बताई डेल्टा एक्स बार, और जो ट्रू वैल्यू है वो एक्स बार है. सो ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू, और अगर पहले पता हमें तो हम ट्रू वैल्यू उतनी ले लेंगे जितनी हमें पता है. सो व्हाट इज रिलेटिव एरर? दैट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू और द मीन वैल्यू. और मीन वैल्यू यू कैन ट्रू और मीन वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. फिर एक होती है परसेंट एरर. सो दैट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100. जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, सो दैट इज कॉल्ड द परसेंट एरर. सो ये जो डिफरेंट तरह की मैंने आपको एरर्स बताई, कौन कौन सी? एक बताई मैंने एरर एब्सोल्यूट एरर, दूसरी बताई रिलेटिव एरर, और तीसरी बताई मैंने परसेंट एरर. दीज एरर्स आर इंडेक्स ऑफ एक्यूरेसी. सो दीज आर एरर्स आर index of accuracy of the experiment or the measured value, accuracy of the measured value. So remember, these errors are index of accuracy of the measured value of a physical quantity, measured value of a physical quantity. जितनी ये errors कम होंगी उतनी ही जो मेजर्ड वैल्यू आएगी दैट विल बी क्लोज टू द ट्रू और द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट, और उतने ही आपके जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. सो बेटा जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस टाइम.